बात है और क्या कुछ मसाइल है, क्यों धरने में आए? मेरा नाम वसीम फिरोज है। मैं यहाँ आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि पिछले जो है 16 दिनों से हमारे यहाँ कश्मीर के जितने भी फिजिकली चैलेंज्ड है और जम्मू के फिजिकली चैलेंज्ड है, सारे के सारे प्रोटेस्ट में बैठे हैं डोगरा चौक में। बट द मोस्ट अनफॉर्चुनेट थिंग इज दैट नो वन फ्रॉम जो बड़ी हमारी दो बड़ी गवर्नमेंट आई है, जैसे दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज आई है, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन दोनों के किसी भी एमएलए ने, किसी मंत्री या कोई ब्लॉक प्रेसिडेंट तक वहां पे देखने के लिए नहीं आए। हाँ, हम शुक्रगुजार है तारिक आमिर साहब के, उन्होंने कल असेंबली में इस बात पे थोड़ी सी रोशनी डाली, लेकिन जिस हद तक हमारे लिए वहां पे लड़ने की जरूरत थी उस लेवल पे कोई बंदा हमारे लिए वहां पे लड़ने के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जो डिमांड्स है बहुत ही कम डिमांड्स है, हमारी 5-6 डिमांड्स जो कि विद इन ए फ्रिक्शन ऑफ टाइम अगर गवर्नमेंट चाहे तो सॉल्व कर सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात है, मुझे लगता है कि जब तक हमारी गवर्नमेंट को वो लोग ना हो जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं, तब तक वो उनका काम नहीं कर रहे, क्योंकि उन्हें पता है हमारी कौम जो है, हम बिल्कुल कम लोग हैं, हम इनको नुकसान नहीं कर सकते, हम इनका वोट बैंक नहीं है, इसलिए हमारे काम नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जंगल राज है अगर देखा जाए तो, क्योंकि अगर आप देखेंगे, चाहे आप ह्यूमैनिटी के हिसाब से देखिए, चाहे आप धर्म के हिसाब से देखिए, चाहे आप इंसानियत के हिसाब से देखिए, तो हमारा काम सबसे पहले होना चाहिए, बिकॉज हम बहुत कम पॉपुलेशन कमजोरों में आते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात है, हमारा वोट बैंक नहीं है, हम एक जगह पे 5-6 हजार नहीं है। देखिए, हमारा पहला मसला जो है सबसे बड़ा वो है बेरोजगारी का, क्योंकि हमारे जितने भी लोग हैं, बहुत सारे मतलब पढ़े लिखे लोग हैं और इतने ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि ओवर एज होने की कगार पर है। पीएचडी है हमारे पास, एमफिल है हमारे पास, एमएससी, एमए, एमएड है। अब खैर रोजगार का मसला सबसे बड़ा मसला है, और दूसरा मसला है पेंशन का मसला, जो कि अगर ये कहते हैं वन नेशन वन पेंशन, तो हमें ये चाहिए कि अगर दिल्ली में जो पेंशन है वो कश्मीर में भी लागू की जाए। देखिए, इन्होंने हिंदुस्तान की आजादी से लेके आज तक पिछले इतने सालों से हमारे खाते में जो है 250 रुपए बढ़ा दिए। अपनी इन्होंने जो सैलरी है वो 1.5 लाख से 3.5 लाख कर दी। हमने एतराज नहीं किया, हम नहीं कह रहे चले बढ़ाइए, या फिर आप मुलाजमीन को देखेंगे 7th पे कमीशन, 6th पे कमीशन आता है, हम एतराज नहीं करते, लेकिन हम बस इतना चाहते हैं अगर इन लोगों का इतना बड़ा है तो हमारी पेंशन जो है कम से कम उसको 5,000 माह ना करे, ताकि एक फिजिकली चैलेंज्ड बंदा जो है अगर वो अपने हाथ से कमा ना भी सके तो कम से कम उसके पास एक जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी। उसके अलावा हम इनसे कह रहे हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, देखिए आप लोगों ने हर कौम को, चाहे वो फीमेल्स है, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी, आरबी, जो भी है, उनको हर किसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन मिली है, तो हमें क्यों नहीं? हम भी चाहते हैं कि हमें भी पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी जाए, ताकि आगे चल के हम भी जो है अपने मसले और मसाइल खुद हल कर सके। क्योंकि जब तक हम इसमें नहीं जाएंगे तब तक इन लोगों को तो हमारे दर्द की समझ है नहीं, इन लोगों को पता नहीं हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वहां पे मैं या हमारे जैसा कोई भी बंदा आ जाए तो वो हमारे मसलों को समझ सकता है और वक्तन फवक्तन हल कर सकता है। और 2016 का जो डिसेबिलिटी एक्ट है अभी वो भी जो है लागू नहीं हुआ। और जॉब्स में आप देखेंगे हमें कहा जाता है रिजर्वेशन, लेकिन वहां पे हमें मिलती है हॉरिजॉन्टल, जबकि हम चाहते हैं हमें वर्टिकल मिले, वो नहीं मिल रही है हमें नाम की रिजर्वेशन है, काम की नहीं है। ये जो सारी चीजें हम चाहते हैं ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो, ताकि आगे चल के हमारे जो मसाइल है वो हल हो जाए और हमें इस तरह दर बदर सड़कों पे भटकना ना पड़े। शुक्रिया।